Good morning, students. 7th class. First of all, happy Independence Day, students. And we have got the freedom on the same day in 1947. So we are celebrating this day as a national festival. So again, happy Independence Day, students, to you and your family. Let's come to the point now. We were reading about your fourth chapter, which is heat, and in this chapter we we learnt yesterday the transfer of heat. ठीक है. Now we do the activity 4.8. चलिए देखें आपको. What is the activity? Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. आपको राउंड शेप या गोल पैंदे का फ्लास्क लेना है. फ्लास्क अगर फ्लास्क होता है मटके जैसी शेप का एक बर्तन कांच का, अगर फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल देन यू टेक द बीकर ऑल्सो. तो आप बीकर ले सकते हो. बीकर होता है कांच का मग या जार. फिल इट 2/3 विद वाटर. इसको 2/3 जो है इसका 2/3 पार्ट आपको फिल विद वाटर. प्लेस इट ऑन ए ट्राईपोड. ट्राईपोड मतलब 3 पैरों वाले स्टैंड पर इसको रखना है. टू मेक सम अरेंजमेंट्स टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट. और अगर ट्राईपोड अवेलेबल नहीं है आपके पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि आप फ्लास्क को ऐसे रख सकें कि उसके नीचे उसको गर्म करने के लिए आप कोई एक कैंडल मोमबत्ती जो है वो लगा सकें. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज़ स्टिल. और आपको तब तक इंतज़ार करना है जब तक फ्लास्क का जो वाटर है वो स्थिर नहीं हो जाए, हिलना डुलना बंद नहीं कर दे. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट इज़ ए केमिकल और इन ए सॉलिड स्टेट. तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल डालना है. क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल इज़ ए सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस. तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो क्या डालना है, क्रिस्टल डालना है स्ट्रॉ की सहायता से. स्ट्रॉ से आप जूस वगैरह पीते हैं ना, उस स्ट्रॉ आप डिप कीजिए और उसके अंदर एक क्रिस्टल को छोड़ दीजिए तो अपने आप वो बॉटम में चला जाएगा. वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ की सहायता से. ठीक है. नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब जहाँ क्रिस्टल गिरा है बॉटम में वहाँ उसके नीचे आप फ्लास्क के नीचे एक कैंडल को जलाइए और उसको गर्म कीजिए वाटर को. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व. ठीक है. आप जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, राइट डाउन कीजिए. एंड ड्रॉ ए पिक ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व. जो आपने यू हैव ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्ज़र्व किया उसकी एक जो है वो ड्रॉ करिए पिक्चर भी कि कैसा आपको दिखता है. लाइक फिगर 4.9 वी सी इन बिलो. व्हेन वाटर इज़ हीटेड. जब पानी गर्म होता है द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. जो फ्लेम मोमबत्ती की फ्लेम के पास जो पानी होगा वो पहले गर्म होगा. हॉट वाटर राइज अप. अब जैसे ये पानी गर्म होगा ये ऊपर की साइड आ जाएगा, फ्लास्क में ऊपर आ जाएगा. देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स. और इसकी जगह जो आसपास का कोल्ड वाटर है वो ले लेगा, यानी वो मूव्स डाउन टूवर्ड्स, वो नीचे की तरफ उसकी जगह चला जाएगा. द सोर्स ऑफ हीट जहाँ फ्लेम लग रही है या जहाँ पर गर्मी आ रही है जहाँ मोमबत्ती से. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन. फिर से ये जब जल गर्म होगा तो ऊपर आ जाएगा और इसकी जगह जो है वो आसपास का ठंडा जल चला जाएगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी जो है वो क्या नहीं हो जाता है, पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है फ्लास्क का. तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कॉन्वेक्शन. संवहन. कॉन्वेक्शन का मतलब संवहन. इस तरह से ऊष्मा का संचरण जल या वायु में क्या कहलाता है, कॉन्वेक्शन. के जो चीज़ गर्म हो गई है चाहे वो एयर हो और वाटर, वो ऊपर आ जाएगी गर्म हो करके ऊपर आ जाएगी. ऊपर की जगह पे उसका प्लेस जब खाली होगा तो आसपास से ठंडा जल या ठंडी वायु उसकी जगह एंटर हो जाएगी.
तो दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नोन एज कॉन्वेक्शन। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर। अब देखेंगे कि हीट जो है वो एयर में या वायु में कैसे ट्रैवल करती है, कैसे चलती है, स्थानांतरित होती है। इन विच डायरेक्शन डज़ द स्मोक गो, किस दिशा में धुआं जाता है। जब आग जलती है उससे धुआं उठता है, तो आप देखा करो किस दिशा में धुआं जा रहा है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, बिल्कुल एज लाइक वाटर द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। हवा गर्म होगी जो हीट सोर्स के आसपास है और ऊपर उठेगी। राइजेज, गेट राइजेज, ऊपर उठ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और तब आसपास की ठंडी हवा जो है वो साइड से इसकी जगह आ जाएगी इसका स्थान लेने के लिए। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और वो हवा भी गर्म हो जाएगी। इस प्रकार द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी 4.9 है वो इसको कन्फर्म कर देगी कि ऐसा होता है। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती को जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ को मोमबत्ती के ऊपर रखिए और एक हाथ को मोमबत्ती के साइड में रखिए। एज लाइक इन फिगर 4.10 वी विल सी गिवन बिलो। ठीक है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या दोनों हाथ आपके समान गर्मी अनुभव करते हैं। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स होटर, अगर नहीं तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्मी का अनुभव, ज़्यादा हीट को फील करता है, एंड वाई, और क्यों। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। आप ये एक्टिविटी करते समय जो है वो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, है ना, और अपने हाथ को जो है वो कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस, उचित दूरी पर रखें फ्लेम से, ताकि आपका हाथ जल नहीं जाए। लुक एट द पिक्चर 4.10 ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेक्शन इन एयर। ठीक है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, अब ऊपर आप नोटिस कीजिए फ्लेम के ऊपर, द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, के ऊपर की जो वायु है फ्लेम के ऊपर या मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर की वायु जो है वो ज़्यादा गर्म होती है बाई कन्वेक्शन। देयरफॉर, इसीलिए द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसीलिए मोमबत्ती के ऊपर वाला हाथ जो है वो अधिक गर्मी या अधिक हीट को फील करता है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, जबकि पास स्थित या पार्श्व में, साइडों में कन्वेक्शन के द्वारा जो है एयर वो इतनी गर्म नहीं होती है। एंड हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, साइडों में सब में नहीं पाया जाता। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, इसीलिए साइड्स की जो एयर है वो इतनी हॉट नहीं होती है जितनी कि मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर की हॉट है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन हियर और टुडे टू एक्टिविटी 4.8 और एक्टिविटी 4.9 with examples or with diagrams. You do in your notebook the both activities today, or your next topic is in your next video on tomorrow. Okay students, happy Independence Day again.